हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक रीड किए थे। आज की क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई कंपाउंड शो करता है। पहले 4 कोऑर्डिनेटेड देखेंगे, फिर 6 कोऑर्डिनेटेड। तो ध्रुवन समावयवता 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में जहाँ 4 लिगेंड रहेगा उसमें कौन कौन शो करेगा। ध्रुवन समावयवता इन 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। पहले 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। ओके, तो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। देखिए, एक होगा टेट्राहेड्रल, एल एल एल। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। इसको क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल हो गया। और दूसरा हो सकता है स्क्वायर प्लेनर। दूसरा क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर, एल एल। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में ये 3D स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल क्या है? 3D। और ये क्या है? 2D। इसमें सब एक ही प्लेन में, इसमें सारे लिगेंड एक ही प्लेन में रहता है और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल ये शो करेगा, ये शो नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि आप बेसिक क्लास देखे हैं इसका, तो वहाँ पर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रखा हूँ। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो नहीं रहना चाहिए था, इसलिए यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है। ये जेड एक्सिस में है, 3D में है। ओके, मे भी कॉपी किए होंगे आप। तो देखिए, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर जटिल में ध्रुवन समावयवता, ध्रुवन समावयवता, स्क्वायर प्लेनर जटिल में ध्रुवन समावयवता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, क्योंकि सभी लिगेंड एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में पाया जाता है, पाया जाता है। याद रखिए आप, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जबकि टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय जटिल में, जटिल में ध्रुवन समावयवता, ध्रुवन समावयवता पाई जाती है, पाई जाती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ध्रुवन समावयवता पाई जाती है। ओके, क्योंकि इसमें लिगेंड 3D में पाया जाता है, क्योंकि इसके लिगेंड 3D में पाई जाती है, पाई जाती है। 3D में रहेगा तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो एक दूसरे को ढकेगा ही नहीं, इसीलिए वो शो करता है। जबकि इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक दूसरे को ढक देगा। ओके, कॉपी कर लीजिए आप इसको। और टेट्राहेड्रल में कौन केवल शो करेगा? टेट्राहेड्रल में भी देखिए सब कंपाउंड शो नहीं करेगा, कुछ कंपाउंड ही शो करेगा। मे भी आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए, टेट्राहेड्रल में भी कौन शो करेगा? टेट्राहेड्रल में क्या सारे शो करेंगे? टेट्राहेड्रल में 4 कोऑर्डिनेटेड में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में केवल MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ध्रुवन समावयवता प्रदर्शित करता है। ध्रुवन
समावयवता प्रदर्शित करता है ध्रुवन समावयवता प्रदर्शित करें। और इसका एग्जाम्पल देखिए NiCl Br H2O ठीक है NO2 माइनस, ये ABCD टाइप कॉम्प्लेक्स है, ये शो करेगा। जबकि Ma4 Ma2B2 Ma3B ये सब कॉम्प्लेक्स ध्रुवन समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। इस प्रकार का जटिल ध्रुवन समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। इस प्रकार का यदि कोई जटिल है तो वह ध्रुवन समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? कॉपी कर लीजिए फटाफट कॉपी। अब 6 कोऑर्डिनेटेड हम लोग आगे मूव करेंगे। देखिए 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में देखेंगे? 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में। ओके, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम देख रहे हैं 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग क्या देखेंगे किसमें? 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में। 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में कौन शो करेगा? जैसे पहला टाइप है MAA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। ये शो करेगा कि नहीं करेगा इसका हम लोग देखेंगे। MAA2 AA जान रहे हैं आप? यदि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़े हैं तो ऑप्टिकल आपको बहुत ही आसान लगेगा। ये AA क्या हो गया? ये हो गया समरूप बायडेंटेड लिगेंड हो गया। ये समरूप बायडेंटेड लिगेंड AA। जैसे इसका एग्जाम्पल EN हो गया, OX हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ओके, जैसे इसका कॉम्प्लेक्स देखिए कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल होगा। COEN2Cl2 प्लस PTOX2Br2 4 माइनस। ये सब जो कॉम्प्लेक्स है देखिए ये ENOX ये सब जो कॉम्प्लेक्स है ये बायडेंटेड लिगेंड है। इसमें सिमेट्रिकल है, वो भी कैसा लिगेंड है? सिमेट्रिकल बायडेंटेड है, समरूप है, समरूप बायडेंटेड, दोनों सेम है। NN है, OO है, डोनर एटम। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए मिटा के मैं इसका ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आपको देखिए पता रखे कि सामान्यतः सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सामान्यतः क्या होता है? सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यदि आपको याद नहीं है तो लिख लीजिए, सामान्यतः सिस आइसोमर ध्रुवन समावयवता प्रदर्शित करता है। और आपको एक चीज बता रखे हैं, डी और एल समावयव ये सब पिछले वीडियो में आपको बेसिक में बता रखा हूँ। डी और एल समावयव एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है। दर्पण प्रतिबिंब होता है। डी और एल आइसोमर जो बनता है वो एक दूसरे का दर्पण मिरर इमेज होता है। एक का इमेज दूसरा, एक डी हो जाता है, दूसरा एल हो जाता है। और हम लोग सिस आइसोमर लेके बढ़ेंगे। कौन सा आइसोमर लेके बढ़ेंगे? सिस। यदि ये दोनों पॉइंट आप याद रखते हैं
तब आपको कोई कंपाउंड दिया जाता है, अब बोलेगा इसका ड्रॉ करने के लिए, आपको बोलेगा इसका ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करने के लिए, ध्रुवन समावयव ड्रॉ करने के लिए, तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक कंपाउंड लेके ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मैंने एक कंपाउंड लेके ले लिया CO, इसी का एग्जांपल En2Cl2 प्लस। देखिए इसी कॉम्प्लेक्स को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। CO है यहाँ पर, CO, ओके। इसी कॉम्प्लेक्स को मैं देखिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ। पहले हम लोग इसका सिस ड्रॉ कर लेते हैं। कौन ड्रॉ कर लेंगे? सिस। देखिए मैं इसका सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। सिस याद होगा आप लोगों को, सिस में क्या होता है, दो लिगेंड एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक रहता है। एक Cl को यहाँ रखा, दूसरे Cl को यहाँ रखा, देखिए नज़दीक है, एक दूसरे के नज़दीक है, तो ये सिस हो गया, एक दूसरे क्या है, नज़दीक है। अब यहाँ N ये En लिख देंगे, यहाँ N यहाँ En लिख देंगे, ओके। प्लस ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये सिस आइसोमर हो गया। कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर हो गया। पहले सिस ड्रॉ कर लेंगे, इसका मिरर इमेज बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज हम बना लेंगे। देखिए मिरर इमेज में बनाने जा रहा हूँ, सिस लिख के इसका मिरर इमेज बना लेंगे। इसका इमेज ये Cl यहाँ, Cl यहाँ, ओके। ये En देखिए इधर है, यहाँ लेफ्ट है, इधर राइट साइड आ जाएगा। En En आ गया, En En आ गया, ओके। अब ये आइसोमर, अब ये D हो गया, ये सिस था, अब ये कौन सा आइसोमर हो गया, D आइसोमर हो गया। ये D हो गया और इसका जो मिरर इमेज बना ये L आइसोमर हो गया। ये कौन सा हो गया, L आइसोमर हो गया। समझ पा रहे हैं? आपको जो कंपाउंड दिया जाएगा उसका सिस ड्रॉ कर लीजिएगा। ये हो गया D आइसोमर और मिरर इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, L आइसोमर। इसी दोनों को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। इसी दोनों को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। समझ पा रहे हैं? आप इसको कॉपी कीजिए। अब दूसरा देखिए, मैं एग्जांपल बताऊंगा। दूसरा टाइप, ये टाइप 1 था, अब टाइप 2 में हम लोग जाएंगे। ये टाइप हम लोग रीड कर रहे हैं। टाइप 2 में MAA-B2C2 टाइप कॉम्प्लेक्स, B2 और C2 टाइप कॉम्प्लेक्स। देखिए इसका एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ, मे भी आपने कॉपी किया होगा। फिर उसी तरह से देखिए हम लोग बढ़ेंगे आगे, PTOX Cl2H2O होल 2। देखिए इस कॉम्प्लेक्स का, ये इस टाइप का है। MAA बाइडेंटेड लिगेंड है, दो डोनर एटम, B2C2 टाइप कॉम्प्लेक्स, ओके। मे भी आपने कॉपी किया। अब देखिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग सिस ड्रॉ कर लेंगे। इस कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाता है उसका पहले क्या करेंगे, सिस ड्रॉ कर लेंगे। इसका सिस ड्रॉ कर लेते हैं। PT, ये इस तरह से देखिए, यहाँ Cl यहाँ Cl एक दूसरे के नज़दीक है, ये सिस ड्रॉ थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ आपको ज़्यादा बेटर। PT Cl Cl देखिए एक दूसरे के नज़दीक है, तो ये सिस आइसोमर हो गया। अब यहाँ H2O रख दीजिए, H2O रख दिया। और एक देखिए OX है, OX को कैसे दिखाते हैं, OO, यहाँ पर OX। OX किसको बताता है, OX ऑक्जिलेटो को बताता है। ये C2O4 2 माइनस है। OX किसको बताता है, OX ऑक्जिलेटो को बताता है, C2O4 2 माइनस है। ये आपका हो गया सिस आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर। यही आइसोमर क्या कहलाएगा, ये D आइसोमर कहलाएगा। सिस आइसोमर को ही हम लोग क्या कहेंगे, ये D आइसोमर होगा। अब इसका मिरर इमेज बना लीजिए। यहाँ आप क्या कीजिए, मिरर इमेज बना रहे हैं। देखिए मैं इसका मिरर इमेज बनाने जा रहा हूँ। PT मिरर इमेज बना लेता हूँ। Cl Cl O OX H2O H2O, ओके। ये आपका D आइसोमर हो गया। तो ये कौन सा आइसोमर होगा, ये L आइसोमर होगा। ये D हो गया तो ये क्या हो गया, ये L आइसोमर होगा। इस तरह से हम लोग
सिस और ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करेंगे और इसी दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इस दोनों को ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। इस दोनों को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग कहेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको पहले सिस आइसोमर ड्रॉ करने आना चाहिए। ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स का सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओके, आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए अब हम टाइप 3 में एंटर करेंगे। टाइप 3 क्या कहता है, कौन सा है, MA3 AA3, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स। अब इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में, इधर वाला आपने कॉपी किया होगा, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर हम लोगों ने इसका सिस आइसोमर बनता ही नहीं है, इसका ट्रांस बनता ही नहीं है। अब हम लोग पहले फिगर बना के देखते हैं। जैसे इसको उठा के इस पे रखिएगा, एक दूसरे को ढकेगा, नहीं ढकेगा। इसको जैसे ही उठा के इस पे रखिएगा, एक दूसरे को 100% ये नहीं ढकेगा, नहीं ढकना चाहिए, तभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, तो देखिए मैं इसका बनाने जा रहा हूँ, मैं इसका देखिए बनाने जा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ पहले। इसका एग्जाम्पल है COEN3 3 प्लस या PTOX3 4 माइनस एक्सेट्रा, बहुत सारे कंपाउंड। इसका मैं देखिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर CO वाले का। CO N N EN N N EN N N EN 3 प्लस, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसका मिरर इमेज बना लेते हैं। इसका मिरर इमेज देखिए बना लेते हैं। बस आपको मिरर इमेज बनाना है। ये बन गया N N EN N N EN N EN, इसका मिरर इमेज बना लिया, 3 प्लस है। अब इसको क्या कीजिए, आप इसको यहाँ से उठाइए, ऐसे ही उठा के इस पे रखिए। इसको, इस कंपाउंड को ऐसे ही उठा के इस पे रख रहे हैं। जब इसको उठा के इस पे रखेंगे हम लोग, एक दूसरे को ढकेगा, नहीं ढकेगा। 100% ढकना चाहिए, नहीं ढकेगा 100%। इसको हम लोग कहेंगे D आइसोमर और इसको कहेंगे L आइसोमर। इसको क्या कहेंगे, L आइसोमर। देखिए कहिएगा सर नाइट्रोजन 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 ये सब तो ढक लेगा, लेकिन ये जो चेन है, ये वाला जो चेन है कार्बन का, वो एक दूसरे को नहीं ढकेगा। कार्बन का चेन एक दूसरे को नहीं ढकेगा। यहाँ पर देखिए चेन राइट साइड है और यहाँ पर चेन कहाँ है, लेफ्ट साइड है। ओके, समझ पा रहे हैं। EN का यदि आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो EN देखिए इस टाइप का होता है, EN इस टाइप का है, इसी को शॉर्ट में EN लिखते हैं। ये कार्बन चेन, ये जो कार्बन चेन है, ये वाला एक दूसरे को नहीं ढकता है। ओके, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ टाइप, फटाफट कॉपी करते रहिए। देखिए मैं फोर्थ टाइप, अब थर्ड टाइप आपने समझ गया, अब फोर्थ टाइप में डिस्कस करूँगा। फोर्थ टाइप है AB3, अनसिमेट्रिकल आ गया। अब कौन आ गया, अनसिमेट्रिकल AB। कैसा लिगेंड आ रहा है, देखिए ये लिगेंड आ रहा है AB, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल वाला लिगेंड आ गया। कैसा लिगेंड आ गया, AB। ये इसका एग्जाम्पल यदि आपको याद है COO माइनस NH2, ये कंपाउंड है, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो GLY, ग्लाइसिनेटो GLY। यहाँ देखिए एक A है, ये A है, ये B है, इसी को AB बोलते हैं, इसी को AB। कैप इसलिए पहना दिया, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कैप इसीलिए हम पहनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम है तो दूसरा कौन है, ऑक्सीजन एटम है, इसीलिए इसको बोलते हैं AB। इसका एग्जाम्पल देखिए PT GLY3। इस कॉम्प्लेक्स का मुझे दिखाना है ऑप्टिकल आइसोमर। इसका क्या दिखाना है, ऑप्टिकल आइसोमर। में भी आपने कॉपी किया होगा, मिटाएंगे इसको
तब इसका हम ड्रॉ करेंगे। देखिए तो कैसे, देखिए हम ड्रॉ करेंगे, बहुत आसान है। पीटी, यहाँ पर NO, एक नाइट्रोजन था, दूसरा ऑक्सीजन था, GLY, ONGLY, NOGLY, ओके। ये आपका सिस आइसोमर, देखिए इसके रेस्पेक्ट में नज़दीक है, ये दोनों देखिए नज़दीक है। ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये सिस आइसोमर बना लिया। पिछले आप जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखिएगा कैसे सिस और ट्रांस हम ड्रॉ करते हैं। तो ये सिस आइसोमर बना लिया, इसका मिरर इमेज बना लेंगे। इसका क्या बना लेंगे? इसका मिरर इमेज बना लेंगे। मिरर इमेज कैसा होगा? देखिए मिरर इमेज हमेशा उल्टा बनता है। ये ONGLY, NOGLY, ONGLY। तो ये डी आइसोमर, अब ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये डी आइसोमर हो गया। यदि ये डी आइसोमर है तो ये कौन सा आइसोमर होगा? ये एल आइसोमर होगा। ये डी है तो ये क्या होगा? ये एल आइसोमर होगा। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। मे भी आप कॉपी कीजिए। ये फोर्थ टाइप था। देखिए फिफ्थ टाइप में मैं एंटर करने जा रहा हूँ। अब मैं फिफ्थ टाइप बताऊंगा, कॉपी कर लिए होंगे आप। फिफ्थ टाइप होगा आपका आप ये याद रखिए, MA6, MA4B2, MA3B3, इन सब टाइप का कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। यहाँ A और B किस टाइप का लिगेंड है? ये मोनोडेंटेड लिगेंड। कैसा लिगेंड है ये? मोनोडेंटेड। ऐसा लिगेंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दीज कॉम्प्लेक्स, ये सभी जटिल यौगिक ध्रुवन समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। ये सब शो नहीं करेगा। और देखिए इसके और कई सारे टाइप्स हैं। मैं टाइप लिख देता हूँ, आप खुद भी अपने से ड्रॉ कर सकते हैं। सिस ड्रॉ करके उसका मिरर इमेज बना लीजिएगा। एक डी बन जाएगा, दूसरा एल बन जाएगा। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा फिफ्थ नंबर। अब सिक्स्थ टाइप देखिए, मैं एंटर करूंगा सिक्स्थ टाइप। और कौन कौन सा शो करेगा? देखिए और कौन कौन सा शो करेगा आपका? MA2B2C2, MA2B2C2 टाइप कॉम्प्लेक्स ये शो करेगा। जैसे हो गया PTCl2Br2H2O2, ये कॉम्प्लेक्स देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहले इसका सिस ड्रॉ कर लेंगे, फिर मिरर इमेज बना लेंगे। इसका मैं देखिए सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। PT स्क्वायर बना के ज़्यादा बेटर आप समझते हैं। ऐसे करके देखिए, यहाँ पर Cl लिया, यहाँ Cl लिया, यहाँ H2O Br Br। अब इसका मिरर इमेज बना लीजिए। ये कौन सा आइसोमर हमने ड्रॉ किया है? सिस आइसोमर। कौन सा ड्रॉ किया है? सिस आइसोमर। और यही सिस आइसोमर क्या कहलाता है? इसी सिस आइसोमर को हम लोग डी आइसोमर बोलते हैं। इसी सिस आइसोमर को क्या कहेंगे? डी आइसोमर।
और इसका मिरर इमेज बना रहा हूँ। देखिए मैं इसका मिरर इमेज PT, इसका मिरर इमेज बना लेता हूँ Cl Br OH2 ओके। अब इस ये एक दूसरे को कवर करेगा नहीं, इसको उठा के यदि हम इस पे रखेंगे एक दूसरे को पूरी तरह ढकेगा नहीं, ढकेगा। ओके, तो ये हो गया अब D आइसोमर, तो ये कौन सा होगा L आइसोमर। ये D होगा तो ये कौन सा होगा L आइसोमर। इसी तरह से देखिए कुछ कंपाउंड यदि छूट गया, एक आध टाइप यदि छूट गया तो आप अपने से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ ड्रॉ करके उसका मिरर इमेज बना देंगे, कोई मुश्किल नहीं है ये। ओके, समझ में आ रहा है। तो अब अगले क्लास में हम लोग बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।